बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इशू बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और वो ये है कि फ़ोकल पर्सन कौन है इमरान खान का। हालांकि मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी जो लोग हैं वो इमरान खान की पार्टी में से थे, अब भी जो लोग हैं वो इमरान खान की पार्टी में से हैं। और हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कुछ लोगों पर एतमाद किया हो और कुछ पे ना किया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या इतनी बड़ी हैं कि ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी डिबेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। ख़बर पहले आप देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। बैरिस्टर गौहर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर एक बयान जारी किया। उसमें बताया कि इमरान खान ने उन्हें और शिबली फराज को नया फोकल पर्सन तैनात किया है। इसके अलावा उमर अयूब, इंतज़ार हुसैन पंजूथा और सेनेटर अली ज़फ़र को भी नए फोकल पर्सनस के तौर पर तैनात किया गया है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये इमरान खान साहब के पुराने लोग हैं। उमर अयूब साहब काफ़ी पिछली हुकूमत के अंदर शामिल थे। सेनेटर शिबली फराज बड़े काबिल एतमाद साथी हैं इमरान खान साहब के। एक दिन जब पायलट की तबीयत ख़राब हो गई थी तो शिबली फराज साहब खुद भी जो है वो जहाज़ उड़ा रहे थे। ये एक्स पायलट भी हैं और अहमद फराज साहब के बेटे भी हैं, तो बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है। इंतज़ार हुसैन पंजूथा ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं और उनके भांजे के दोस्त भी हैं और ये भी काबिल एतमाद लोगों में से हैं। और सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं वो वकील हैं खान साहब के और आजकल बड़ी कुर्बत है उनकी भी। तो ये वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने शामिल किया। इससे पहले जो फोकल पर्सन थे उनमें बैरिस्टर गौहर तो शामिल थे, उनके अलावा दो और लोग थे, शेर अब्दुल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी। ये फोकल पर्सन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए थे, बानी चेयरमैन के लिए थे, और उसके बाद जो है मज़ीद नाम जो है वो अब शामिल किए गए और कुछ नामों को निकाल दिया गया। फोकल पर्सन का क्या मामला इतना ज़्यादा अहम है एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए? क्या ये एक चीज़ इतनी ज़्यादा अहम है? तो मेरे ख्याल में एक एंगल से आप इसको देखें तो इमरान खान साहब किसको ज़्यादा ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं और किससे ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए तो बड़ा अहम है जिन लोगों के ये मामलात हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हर आदमी के लिए सोशल मीडिया पे ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, हर तरफ इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। कमज़ोर लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, आसाबी तौर पे बहुत मजबूत लोग होते हैं, बाज़ औक़ात मजबूत नहीं होते, बाज़ औक़ात बड़े नीयत वाले लोग होते हैं, बाज़ औक़ात कामचोर लोग भी होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में करप्ट लोग भी होते हैं, ईमानदार लोग भी होते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं और वक्त के साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो लोग उन्हें सूट करते हैं वो आगे आते जाते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए के साथ जो मैच करते हैं, और जो मैच नहीं करते वो छटते जाते हैं, वो साइड पे होते जाते हैं। थोड़े दिन पहले मुराद सईद ने भी एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट हकीकत के बहुत करीब है। वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर वो पार्टी है और इसके जोड़ की पार्टी भी कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके अंदर बेशुमार लोग होंगे, लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। जो पार्टी के साथ चल पाएगा, यानी जो इनकी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना एक फ़्लो होगा, जो अपना एक नज़रिया होगा, जो उसके साथ चल पाएगा वो चलता रहेगा, जो उसके साथ मैच नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली छांटी होता जाएगा। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। यानी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत करप्ट है और बेईमान है तो आप गौर कीजिएगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी में जो करप्ट और बेईमान लोग हैं ना वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेईमानी उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर खिदमत का जज्बा है, तो ऑटोमेटिकली उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बेहतर लोग हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी जगह बनाते जाएंगे। अब ये हो क्यों रहा है कि छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब अपनी पार्टी को लीड करते हैं और वो एक आदमी है जो पूरी पार्टी उसके गिर्द घूमती है और वो पार्टी की डायरेक्शन भी सेट करते हैं। उनके अलावा जितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर या उनकी शख्सियत के अंदर पार्टी का रंग मौजूद है, वो सारे लोग तकरीबन आपको मंजर से गायब नज़र आ रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रूपोश भी उनको होना पड़ रहा है। तो इन हालात के अंदर जो डायरेक्शन होती है पार्टी की वो लैक करती है कहीं पे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब बाहर होते तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो उसके अंदर पार्टी को एंगेज रखते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं ना आया पाकिस्तान में 8 फरवरी का, उस दिन तक ये पार्टी बड़ी मुतहर्रिक थी और सबको एक डायरेक्शन मिली हुई थी। पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक वोटर, एक एक सपोर्टर जानता था कि हमने 8 फरवरी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी ड्यूटी अपने सर ली हुई है, उसको हमने पूरा करना है। सबके सर के ऊपर एक ही धुन सवार थी कि 8 फरवरी को अपने वोटर को निकालना है
लोगों को कन्विंस करना है और मैक्सिमम वोट डालने हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि 8 फरवरी से पहले इतने इख्तलाफात थे नहीं और कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं, या छोटे छोटे इश्यूज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था। लेकिन 8 फरवरी के बाद जब उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली तो व्हाट नेक्स्ट। अभी तक मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने कारकुन को कोई भी डायरेक्शन देने में नाकाम रही है। ये तो कुदरत का खेल है ना कि 6 जजेस का एक ख़त आ गया, जजेस ने कहा एनफ इज़ एनफ, इतना प्रेशर काफ़ी है और प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी स्पेस हम वापस लेना चाहते हैं। वो फजलुर रहमान साहब पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, हम उनको मॉरल सपोर्ट देंगे कि ठीक है आप ये करें। लेकिन जिस तरह फजलुर रहमान साहब को पीडीएम ने सरबराही दे दी थी वो यहाँ नहीं मिलेगी। ये सरबराही जो है ये अचकज़ई साहब या इस तरह के लोग जो डेमोक्रेट्स हैं, ये उस तरफ मामला जा सकता है। अब उन्होंने ये कहा कि जो हिकमत अमली बनाई है, तो इमरान खान साहब ने जो डायरेक्शन दी है पार्टी को वो ये है कि जायज़ मैंडेट जो है इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसके पास नहीं है। धरने और बाइकआउट और इज्तिमाई इस्तीफ़ों का रास्ता हमने नहीं चुना। ये बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी, ना हम इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, ना हम धरने देने जा रहे हैं और ना ही हम बाइकआउट करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अवाम किसी को वोट देते हैं और इक़्तिदार में कोई और आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हमारी तहरीक है और ये तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा एहतजाज कर पाए? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, जब इमरान खान साहब जलसा अनाउंस करते थे ना तो खर्चा भी नहीं होता। आज इमरान खान अपनी जेल से बाहर कदम रखें तो इस मुल्क का जो सारा का सारा सियासी सिनेरियो है वो तब्दील हो जाएगा। ये मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूँ, आप इसको करके देख लें, कोई भी तजुर्बा करके देख ले। इमरान खान साहब आज जेल से बाहर कदम रख दें और उनको आज़ादी का परवाना मिल जाए तो जिस वक्त वो जेल से बाहर निकलेंगे इस मुल्क के सियासी डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाएंगे। इस मुल्क की सियासत जो है वो इमरान खान साहब के एक एक स्टेटमेंट के ऊपर अंगड़ाइयाँ लेगी और वो अपना रुख बदलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात सब जानते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, या वो जब तक जेल में है या जब तक उनको नज़रबंद रखा जाएगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए और उनको नज़रबंद कर दिया जाए, तो जब तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जाएगा उस वक्त तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा ह्यूज अवामी प्रोटेस्ट कर पाएगी खैबर पख्तूनख्वा के बाहर? देखें, कराची में लोग निकलते हैं, बार बार निकलते हैं, लाहौर में निकलते हैं, लेकिन स्कैटर्ड अलग अलग जगहों पे छोटा मोटा एहतजाज, फिर उसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन भी होता है। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में, कराची में, मुल्तान में और बाकी जो शहर हैं वहाँ पे, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े बड़े इज्तिमा शुरू कर दे या बहुत बड़े बड़े जलसे कर पाए और वो जो मकामी क़यादत है वो इनको ऑर्गेनाइज कर पाए इमरान खान के बगैर? ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। देखिए, वर्कर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ी तादाद में है, वोटर भी है, सपोर्टर भी है, लेकिन क्या मौजूदा जो क़यादत है वो कोई ऐसा एक लायामल दे सकती है, ऐसी एक डायरेक्शन दे सकती है अपने कारकुन को जिस डायरेक्शन की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ये समझे कि इस तहरीक का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है और हम निकलेंगे तो हम फ़र्क डाल सकेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। अब होना यह है कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लायामल दे, जो ईद के बाद वो कह रहे हैं हम बहुत बड़ा एहतजाजी एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा पब्लिक उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे और इमरान खान की गैर मौजूदगी में जैसे लोगों ने निकल कर वोट डाला उसी तरह इमरान खान की आज़ादी के लिए या मैंडेट की वसूली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बाहर निकले। ये तो होगी दो चीज़ें। तीसरा, अदलिया के अंदर जो एक अंगड़ाई पैदा हुई है या अदलिया के अंदर एक बेदारी जो पैदा हुई है, देखिए मैं पाकिस्तान की अदलिया को बड़ी इज्जत की नज़र से देखता हूँ। मैंने बड़े प्रेशर्स के बावजूद जजेस को बहुत अच्छे फैसले देते हुए देखा है और जिस हालत के अंदर, जिन हालात में यहाँ पे हमारे जजेस काम करते हैं वो हालात भी उतने साजगार नहीं होते, बेशुमार इशूज़ होते हैं सिक्योरिटी समेत। तो हमारे जजेस ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है बड़े बुरे हालात के अंदर भी, तो उनसे उम्मीद तो है। अब मामला ये है कि जिस तरह जजेस कुछ मामलात के ऊपर स्टैंड ले चुके हैं, अगर यही स्टैंड वो लिए रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पटिशन्स मौजूद हैं फॉर्म 45 के मुताबिक
इलेक्शन के नताइज का ऐलान करने के हवाले से उन पटिशन्स के ऊपर अगर इंसाफ होना शुरू हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और हालात पलटा खाना शुरू हो जाएंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा काबिल कबूल हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके ऊपर बहुत भरोसा किया जाता है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जो स्टाफ है ना तस्वीर खींचने वाला, उन्होंने बताया कि वो जानबूझकर मरीम नवाज़ को अवॉइड करके दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी मेरी क्या ज़रूरत है इधर जाएं, तो वो जानबूझकर उन्होंने अवॉइड किया। यानी वो ये समझते हैं अली अमीन गंडापुर के इन लोगों के बीच में या इनके साथ खड़े होने का उनकी पार्टी में उनको कितना नुकसान और डैमेज हो सकता है। बहरहाल एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब भी कभी मीटिंग के अंदर बैठते हैं तो कोई अहम बात करने लगते हैं तो मुड़ के मोहसिन नकवी साहब की तरफ देखते हैं कि जैसे इजाज़त तलब कर रहे हों या उनकी कॉन्सेंट चाह रहे हों या उनकी मंजूरी तलब कर रहे हों। तो मोहसिन नकवी को बार बार देखते हैं शहबाज शरीफ और मीटिंग्स के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मोहसिन नकवी जो हैं वो मीटिंग को लीड कर रहे हैं और शहबाज शरीफ सिर्फ वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठे हुए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इतना कमज़ोर और बेइख्तियार होगा हमें आइडिया नहीं था कभी भी। जजेस को धमकी देने वाले मामले के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा कर दिया है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। ये जो खतूत मौसूल हो रहे हैं जजेस के धमकी के हवाले से, इस पर यह कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनना चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतालबा किया है कि वो जो जजेस वाला मामला इससे पहले सुना जा रहा है, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उस मामले से अपने आप को अलहदा कर लें और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस मामले को ना सुने। एक आखिरी खबर मैं आपको दे दूं कि बुशरा बीबी के जहर के मामले के अंदर की वो जो एक खबर आई थी कि उनको जहर दिया गया, इस पर डॉक्टर आसिम ने उनको चेक किया, उनके मुआलिज हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में जहर देने के अभी असरात नहीं मिले। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए इजाज़त मांगी है। जब उनको टेस्ट करने की इजाज़त मिलेगी तो फिर वो कहते हैं मैं बता पाऊँगा कि प्रॉब्लम क्या था। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने पहले की ये बात है, 2 महीने मुझे मौका नहीं मिला इनको चेक करने का। अगर 2 महीने पहले मुझे मौका मिलता तो मैं ज़्यादा क्लियरली बता सकता कि इनके साथ हुआ क्या है। फिर उन्होंने कहा कि उनके मैदे में अभी भी जलन है, उनकी तबीयत कुछ बेहतर है लेकिन फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं मिले। एक और चीज़ उन्होंने कही कि इमरान खान की अहलिया की तबीयत दुरुस्त नहीं है, 100% ठीक नहीं है, उनके तफसीली टेस्ट होने चाहिए। उम्मीद है जल्द टेस्ट होने की इजाज़त मिल जाएगी। टेस्ट के बाद फाइनल होगा कि उनकी तबीयत खराबी की आखिर वजह क्या थी। अब इसके ऊपर बहुत शोर मचा मीडिया के ऊपर कि जी जहर तो दिया ही नहीं गया, ये क्यों बातें की जा रही हैं। तो देखें, ये डॉक्टर आसिम है, डॉक्टर अदनान नहीं है। अगर कुछ सीखना है तो डॉक्टर अदनान से सीखा जाए कि कैसे प्लेटलेट्स नीचे करते हैं, कैसे एक सेहतमंद आदमी को बीमार दिखाते हैं, कैसे एक आदमी जो है उसके अंदर बीमारियों का इतना ज़्यादा एक हजूम तारी कर देते हैं, उस आदमी के अंदर हर तरह की बीमारी दाखिल कर देते हैं और फिर उसको बीमार साबित करके इस मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो ये तो डॉक्टर अदनान ही कर सकते हैं, डॉक्टर आसिम ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि 2 महीने पहले वाली बात है ये। 2 महीने के बाद कौन सा टेस्ट और कौन सी चीज़ जो है वो साबित करेगी कि इस शख्स के अंदर पॉइजनिंग के असरात हैं या नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो, ये उनका वहम हो, लेकिन उन्होंने ये कहा है तो इस बात को फेंका नहीं जा सकता, टेस्ट होने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।